नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। देखिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में चेंजेस आते हैं तो हमारा क्या क्या काम होता है, हमें क्या क्या करना पड़ता है जनरली अकाउंटिंग में, वो आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने भी करना है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल दो टाइप की है, सेल्फ अर्न, ठीक है, और परचेज्ड वाली, ठीक है। तो दोनों का कैसे ट्रीटमेंट गुडविल में करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था गुडविल के पार्ट नंबर 5 में। ठीक है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस का ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाता है। और एक और अब प्रॉब्लम जो है हमें करना पड़ता है, उसके बाद जो होता है वो होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कैसे क्या करना होता है। एंड लास्ट में हमें करना पड़ता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पांच काम जनरली जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हमें करने पड़ते हैं। ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, दोनों। ठीक है, सेल्फ और परचेज। सेल्फ वाली कहां मिलेगी एडजस्टमेंट में, परचेज वाली कहां मिलेगी बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे मिलेगी। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का भी हमें ट्रीटमेंट करना होता है। अब वो कैसे करना होता है तो चलिए आज हम समझ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं रिजर्व्स। तो भाई ये रिजर्व्स है क्या। तो रिजर्व्स क्या होता है कि मान लीजिए मुझे 100 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए के प्रॉफिट में से मैंने पहले मेरे सारे खर्चे एक्सपेंसेस डील कर ली, मेरी सारी लाइबिलिटीज पे कर ली, फिर मैंने उसका उसमें से थोड़ा सा अपना प्रॉफिट जो है वो ले लिया। ठीक है, पार्टनर्स वार्टनर्स से भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और थोड़ा प्रॉफिट जो है इसमें से रिजर्व्स के रूप में रख दिया जाता है। रिजर्व्स क्या होता है, रिजर्व्स इज अ एडिशनल प्रॉफिट। रिजर्व इज अ एडिशनल प्रॉफिट। एडिशनल प्रॉफिट होता है, किस लिए ये रखा जाता है, फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर में काम आ जाए, फॉर फ्यूचर यूज। एकदम से कैश की जरूरत पड़े तो रिजर्व होंगे हमारे पास, उसकी वजह से ये काम आ जाए। अब क्या होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं। तो लेट से तीन पार्टनर्स है, ए रेशो, बी रेशो, सी। ये पहले 1:1 में इक्वली बांटते थे और अब जो है 3:2:1 में ये इनका प्रॉफिट वगैरह चेंज करेंगे। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो था, ये न्यू रेशियो हो गया। अब क्या होता है कि इस ओल्ड रेशियो के हिसाब से इन्होंने रिजर्व बनवाए होंगे, है ना। इसने मान लो ए को जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस 10 रुपए के हो गए, लाइबिलिटीज जो है 20 रुपए की हो गई और 30 रुपए के प्रॉफिट हो गए डिस्ट्रीब्यूशन। तो 60 रुपए हो गया, यहाँ बच गया कितना, 60 रुपए नहीं, यहाँ पे भी 20 ले लीजिए, 20। तो अब यहाँ पे कितना बच गया, 30 रुपए का रिजर्व बच गया। तो 30 रुपए का रिजर्व जो है, इसमें से 10 हिस्सा, 10 रुपए जो है ए के होंगे, 10 रुपए जो है बी के होंगे और 10 रुपए सी के होंगे। क्योंकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसा था, पहले इक्वल था, तो ये रिजर्व बना। अब क्या हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया और मान लो किसी दिन कंपनी बंद हुई तो इनका रिजर्व किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशियो में होगा। मतलब इस 30 के जो है 6 हिस्से बनाए जाएंगे। तो इसके जब हम 6 हिस्से कर देते हैं तो 6 से डिवीजन दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 5, 5 और 5, 5 और 5 और 5। अब ए को कितना मिलना है, 3। मतलब ए को तो मिल गए 15, लेकिन लगाए कितने थे, ए ने 10 लगाए थे ना। तो ए तो बोलेगा यार वाह यार क्या बात है, बहुत खुशी की बात है, मिठाई बंटवा दो। अब बी को कितने मिल रहे हैं, 2 हिस्से, यानी इसको तो 10 ही मिल रहा है। और पहले भी कितना मिल रहा था बच्चा, 10 ही मिल रहा था। लेकिन ए का क्या हो गया, ए को तो मिल रहा है 5 और पहले उसने लगाए थे 10। तो बेचारे का तो नुकसान हो गया ना। तो इस केस में क्या किया जाए, तो अब बेचारे ए को कैसे समझाया जाए कि भाई देखो पार्टनर्स में लड़ाई होगी और पार्टनर्स में लड़ाई होगी इस वजह से तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो हमें पार्टनरशिप ब्रेक नहीं करवानी है ना, तो हमें पार्टनरशिप को मेंटेन करवाना है और मेंटेन करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ती है, एडजस्टमेंट एंट्री शो करना पड़ती है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी देखते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होगा वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। हमारे पास दो रास्ते हैं ना। देखो एडजस्टमेंट एंट्री कैसे कर सकते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं। तो पहला रास्ता है कि whenever information is not given, whenever info is not given, आपके पास कोई इन्फो ही नहीं है, ठीक है, आपके पास
इनको ही नहीं है कि करना क्या, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कुछ नहीं दिया है, तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट, लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स टू ओल्ड पार्टनर, ठीक है। सारे जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो, किस रेशियो में दोस्तों, ओल्ड रेशियो, ठीक है। बात समझ में आई आप लोगों को, ये बहुत ही इजी चीज है। तो आपने क्या कर देना है, रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, अब पार्टनर्स को तो पैसा मिल रहा है ना, तो उनका पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, ठीक है। अब सेकंड केस क्या आता है, जब क्वेश्चन कहता है नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट होल, डिस्ट्रीब्यूट आपको नहीं करना है, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो नुकसान तो ए को तो फायदा हो गया था, ए ने लगाए 10 थे, इसको मिल 15 रहे, बी ने लगाए 10 थे, इसको मिल 10 रहे, तो इसका तो ठीक है। सी ने लगाए 10 थे और इसको मिल 5 रहे थे ना, तो इसका तो नुकसान है ना बेचारे का, ये तो रोने लग जाएगा कि यार मेरे को तो नुकसान हो गया, और ए तो खुश हो जाएगा कि यार मैं तो बहुत अमीर आदमी हो गया, 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब बी क्या बोलेगा, अरे यार तुम दोनों ऐसे मत करो, तो एक काम कर लो, जब अगर हम रिजर्व पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम कंपनसेट कर देते हैं। कंपनसेट मतलब कि जिसका नुकसान हुआ था उसको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं। कितने का नुकसान हुआ भाई, सी का, तो सी बोला कि यार मेरा तो 5 रुपए का नुकसान हुआ, तो बोले सी एक काम कर, तो तू तू जो है सी के कैपिटल में जो है 5 रुपए दे दो, तो 5 रुपए दे दिए। अब कौन देगा, तो किसका फायदा हो रहा है भाई, ए का फायदा हो रहा है, तो ए ही पैसा देगा ना, तो एक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5 रुपए से, और 5 रुपए क्रेडिट किसके में हो गए, सी के में हो गए। तो यही एंट्री करनी है ना बस, इसी को कंपनसेट या एडजस्टमेंट एंट्री बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जब भी अगर आपके पास क्वेश्चन में कह दिया है कि नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपनसेट करवाना है। अब कंपनसेट कैसे होगा, जिसका गेन हुआ है, गेनिंग पार्टनर, ठीक है, वो कंपनसेट करेगा किसको, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब किस रेशियो में पैसा देना है, ठीक है, किस रेशियो में पैसा देना है, ये सबसे बड़ी दुविधा आ जाती है। तो ये आपको इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यहाँ पे किसमें था, ओल्ड रेशियो में था। जब इन्फो नहीं देता है तो ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। और जब नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट कह देगा, कंपनसेट करने को कह देगा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको करना रहेगा, ये बात याद रखिएगा। अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को हम कैसे करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या हो जाता है, होता क्या है चीज, ठीक है, पहले तो ये समझते हैं। देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या बता रहा है वो, एक्यूमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फॉर लास्ट ईयर, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा तो फायदा रहेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में भी वही दो केस हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, कि भाई अगर इनको अवेलेबल ही नहीं है, इन्फो ही नहीं दिया है, क्वेश्चन में कुछ बताया ही नहीं है, तो आपने क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ठीक है। अब इसका नाम किस तरीके से शो करना है जनरल एंट्री में, तो आपको एक्यूमुलेटेड को शो करना है P&L क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इस तरीके से शो करना है टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स, सॉरी लेट मी रब इट, हाँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और इसका रिवर्स एंट्री लॉस के केस में बनेगा, ठीक है, लॉस के केस में क्या होगा, पार्टनर्स को पैसा देना पड़ेगा ना, तो पार्टनर्स कैपिटल
डेबिटेड हो जाएगा, ठीक है। किसके अगेंस्ट में? तो पी एंड एल, जैसे यहाँ क्रेडिट लिखे थे तो यहाँ क्या लिखोगे? डेबिट। लॉस के लिए डेबिट बैलेंस लिखना है और प्रॉफिट के लिए क्रेडिट बैलेंस लिखना है, ठीक है। और जब अगर क्वेश्चन में बोला है कि भाई देखो, क्वेश्चन में ये डिस्ट्रीब्यूट करने को कभी भी नहीं बोलेगा, तो सिर्फ इसमें आपके पास एक ही केस होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, ठीक है। तो मैक्सिमम यही था जो भी आपका सेकंड जो एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट शेयरिंग के चेंज होने पर करना पड़ता है, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पे, जल्द आएगा आपके पास न्यू वीडियो भी जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन।